रात का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दो दोस्त अमन और राहुल एक सुनसान रास्ते पर से गुजर रहे थे। रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई जाता नहीं क्योंकि वहां बूढ़ी औरत का भूत रहता है। अरे, सब अंधविश्वास है। भूत भूत कुछ नहीं होते। चल, आज इसी हवेली का राज खोलते हैं। दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर सन्नाटा था। केवल छत से टपकते पानी की टप टप आवाज आ रही थी। सुना तुमने? यही तो वो आवाज है। डरपोक मत बन। देख, ये हवेली कितनी पुरानी है। शायद किसी जमाने में राजा महाराजाओं का घर रहा होगा। जैसे ही दोनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, ऊपर से एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। ये अपने आप कैसे जल गई? शायद हवा का असर होगा। लेकिन दोनों को पता था कि हवा लालटेन जला नहीं सकती। अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर काली परछाया हिलती हुई दिखी। राहुल, ये परछाइयां हमारी नहीं है। हाँ, मैं भी देख रहा हूं। अचानक पीछे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। क्यों आए हो मेरी हवेली में? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। दोनों भागते भागते हवेली के तहखाने तक पहुंच गए। वहां पुरानी अलमारियां और बक्से पड़े थे। एक बक्से पर खून से लिखा था, सच्चाई यहां है। राहुल ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि ये हवेली एक दुष्ट जमींदार की थी, जिसने अपनी नौकरानी को धोखे से मारकर हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था। वही औरत उसकी आत्मा बनकर हवेली में भटक रही थी। इसमें लिखा है, जब तक उसकी हड्डियां सही जगह दफन नहीं होंगी, उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहेगी। मतलब हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। अभी वो औरत फिर प्रकट हुई, अब की बार और भी डरावनी शक्ल में। यहां से भाग जाओ, ये जगह मेरी है। हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। राहुल ने जल्दी से डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ा। तभी हवेली की जमीन फट गई और एक कंकाल बाहर आ गया। दोनों ने मिलकर उस कंकाल को बाहर ले जाकर पास के श्मशान में दफना दिया। जैसे ही मिट्टी डाली गई, हवेली से तेज चीख आई और अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह की किरणें फूट चुकी थी। अमन और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। यार, अब मुझे मानना पड़ेगा, भूत सच में होते हैं। हाँ, लेकिन अब वो औरत चैन की नींद सो पाएगी।